अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। यमन और गजा ने कमाल कर दिया है, जहां अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां यमन ने अमेरिका के शिप को ही उड़ाने का काम किया है, तो वहीं गजा के अंदर इजरायली सैनिकों को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जब यमन गजा की बात हो रही है तो लेबनान की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और लेबनान की तरफ से भी कड़ा पैगाम जो है इजराइल को जारी कर दिया गया है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ये तमाम बड़ी खबरें नाजरीन आप लोगों के सामने होगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक एक कर हमले जो हैं लगातार तेज होते जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यमनी फौज का बड़ा ऐलान, अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर कामयाब हमले किए। यमनी मुस्लिह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर यहिया सारी ने सोमवार को यह बताया कि यमनी फौज ने 4 बड़े सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिए, जिनमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमन और इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर सारी के मुताबिक कुव्वत-ए-सारूखिया और ड्रोन्स के जरिए उत्तरी बहारी अहमर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 2 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन के साथ मिलकर हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिकी दुश्मन यमन पर बड़ा हवाई हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस ऑपरेशन ने अमेरिकी हमलों को नाकाम कर दिया है। सारी ने आगे बताया कि आज दोपहर ड्रोन के जरिए पहले ऑपरेशन में इजराइल के कब्जे वाले याफा में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया था, जबकि दूसरा हमला अस्कलान में एक अहम ठिकाने पर किया गया। शाम के वक्त एक और ऑपरेशन में याफा और एक और सैन्य ठिकाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ब्रिगेडियर सारी ने यकीन दिलाया है कि यमनी फौज के ये ऑपरेशन अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और इनका मकसद फलस्तीनी मज़ाहमत को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ये हमले गजा पर जारी जुर्म और उस पर लगाए गए घेराबंदी के खात्मे तक जारी रहेंगे। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गजा में इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अफसर और सिपाही हलाक हुए हैं, शदीद झड़पें जारी है। गजा पट्टी में इजरायली कब्जा जारी रहते हुए इजराइल को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली फौज के तर्जुमान ने सोमवार को यह ऐलान किया कि गजा के शुमाली हिस्से में एक अफसर, नायब सरबरा और एक सिपाही झड़पों के दौरान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हलाक होने वाला अफसर नहल ब्रिगेड में नायब सरबराह के ओहदे पर था और इससे पहले 2 दोवान यूनिट में खिदमात अंजाम दे चुका था। इजरायली अखबार येदियुत एहरोनोत के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया है जब बीत हनून में शदीद झड़पों के दौरान मज़ाहमतकारों ने इजरायली कुव्वत पर टैंक रोधी मिसाइल दागी है। इसके अलावा इजरायली फौज ने यह ऐलान किया है कि इसी झड़प में नहल ब्रिगेड के 2 सिपाही संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। यह वाकया बीत हनून में एक इमारत में बम धमाके के नतीजे में सुबह पेश आया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा के शुमाली हिस्से में आज पूरे दिन फौज और मज़ाहमतकारों के दरमियान सख्त और शदीद झड़पें देखने को मिल रही हैं। और वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, गजा में इजरायली टैंकों पर हमला है। सजरोड पर रॉकेट बरसाने का काम किया गया है। शहीद इजुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास का फौजी विंग है, उसने ऐलान किया है कि उसने गजा के शुमाली हिस्से में सुबह जबलिया के करीब सफातवी चौराहे के मशरिक में 2 इजरायली मार्कवा टैंक को तबाह कर दिया है। यह हमला शदीद धमाकेदार बारूद और शवाज इंप्लीमेंट्स के जरिए अंजाम दिया गया है। इसी दौरान सराया अल कुदूस, जो इस्लामी जिहाद का फौजी विंग है, उसने यह ऐलान किया है कि उन्होंने सिद्रौट और गजा की सरहद के इर्द गिर्द इजरायली दुश्मन गाड़ियों पर रॉकेट की बारिश की है। इजरायली फौज ने कहा कि
गजा के इस्तेमाल से दागे गए 3 प्रोजेक्टाइल्स को इजरायली बस्तियों में गिरते हुए रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फौज गजा के तबाह शुमाली हिस्से में बड़ा हमला जारी रखे हुए है। इजरायली अखबार इजरायली ह्यूम के मुताबिक सिदरोट के बाशिंदे गजा से जारी रॉकेट हमलों पर सख्त गुस्से में हैं। उन्होंने कहा, हम फिर से जंग की हालात में आ गए हैं। यह हकीकत नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमें शहर में तालीम का निजाम मुअत्तल करना पड़ रहा है। ये हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। इजरायली फौज के तर्जुमान ने ऐलान किया कि गजा के शुमाली हिस्से में बीत हनून में शदीद झड़पों के दौरान नहल ब्रिगेड्स के सिपाहियों को संगीन चोटें पहुंची हैं, जिसमें कई हलाक और शहीद ढेर हुए। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जंग 463वें दिन भी जारी है। आज भी हमास जो है इजरायली ठिकानों के ऊपर, इजरायली शहरों के ऊपर आसानी से अपने रॉकेट बरसा रहा है। दहशत का माहौल इस कदर है कि उन्हें अपने स्कूल बंद करने पड़े हैं और शहर में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा है, जब दुनिया की सारी ताकत इजराइल के साथ खड़ी हुई है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज सुबह इजरायली कब्जा फौज की बमबारी में टुबास के जानूम में स्थित तमूम कस्बे के एक नौजवान सुलेमान मुस्तफा कशुतोच शहीद हो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब मजम्मतकारों ने फरहा कैंप के दाखिल होने वाले इजरायली फौज का मुकाबला किया। सराय अल कुदूस टुबास यूनिट ने अपने बयान में कहा कि उनके जियालों ने फरा मार्केट के इलाके में इजरायली फौज से शदीद झड़पें की। मजम्मतकारों ने दुश्मन की फौज पर घने राउंड फायर किए और सीधे निशाने लगाए। इजरायली हेलीकॉप्टर के फारा कैंप के किनारे पर अपनी पैदल फौज को उतारा और कई आर्म्ड गाड़ियां और बुलडोजर हमरा चेकपोस्ट से कैंप की तरफ भेजे गए। बुलडोजर ने कैंप के इर्द गिर्द की इमारतों और बुनियादी ढांचे को तबाह करना शुरू कर दिया। वहीं इजरायली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर पूरे वक्त नीची परवाज पर कैंप की फजा में मंडराते रहे। वहीं इजरायली फौज ने फरा कैंप की सर्विस कमेटी की इमारत पर हमला किया और दरवाजे को धमाके से उड़ाकर अंदर दाखिल हो गए। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली फौज पर बैनुल अक़वामी अदालतों का शिकंजा। इजरायली ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी के मुताबिक फलस्तीनी हिमायत करने वाली तंजीमों ने दुनिया भर के मुख्तलिफ अदालतों में इजरायली रिजर्व फौजियों के खिलाफ गजा में जंग के जुर्म के इल्जाम में 50 मुकदमे दर्ज किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गजा पर किए गए हमलों के बाद से इजरायली फौजियों के खिलाफ बैन अल अक़वामी सतह पर कानूनी कार्रवाइयों की कोशिशों में इजाफा हुआ है। अब तक दर्ज 50 मुकदमों में से 10 पर मुतल्लिका मामले की तहकीकात जारी है। हालांकि अभी तक किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो पाई है। वहीं इजरायली फौज के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिपोर्ट बताती है कि इजरायली फौजी रोजाना तकरीबन 10 लाख तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जो उनके जंग में शामिल होने का सबूत पेश करती है। यह कंटेंट मुकदमात और कानूनी कार्रवाई का खतरा बढ़ा रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हाल ही में 4 इजरायली फौजियों से साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राजील और फ्रांस में जंग के जुर्मों के इल्जाम में पूछताछ और तलाशी भी ली गई। वहीं गौरतलब है कि 21 नवंबर 2023 को बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वजीर इत्तिफा योव गैलेंट के खिलाफ गजा में इंसानियत के खिलाफ जुर्मों और जंग के जुर्मों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नजीब मिकाती का इजराइल को कड़ा पैगाम, फायरबंदी की खिलाफ वर्जी बंद की जाए वरना अंजाम भुगतेगा इजराइल। लुबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती ने अमेरिकी मुशीर आमोस होक्स्टीन से मुलाकात में इजराइल को फायरबंदी की खिलाफ वर्जी बंद करने और तय मियाद के अंदर इन्हसाब पूरा करने पर जोर दिया है। मिकाती ने कहा कि इजराइल की तरफ से जारी सलामती के खिलाफ खरोच और 60 दिन की मियाद बढ़ाने की कोशिशें सख्ती से नामंजूर हैं। हम इस मामले को उन ममालिक के सामने रखते हैं जिन्होंने इस तमाम को निगरानी का वादा किया था। मिकाती ने इजरायली फौज की जानिब से जारी फायरबंदी की पाबंदी की खिलाफ वर्जी
जुनूबी लुबनान के कस्बों पर हमले, मकानों और तामीरात को तबाह करने और लुबनानी फजा में घुसपैठ को रोकने की सख्त मांग की है। उन्होंने इन्हिसाब की तय मियाद के अंदर मुकम्मल करने के लिए एक वाज़ेह टाइमलाइन का मुतालबा किया है। गौरतलब है कि 27 नवंबर को हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के दरमियान फायरबंदी का मुआहिदा लागू हुआ था। इस मुआहिदे के तहत इजराइल को 60 दिन में लुबनान में इन्हिसाब करना होगा और सरहद लुबनानी फौज तैनात की जाएगी। वहीं इजराइल के इन्हिसाब की तरक्की पर बातचीत के लिए मिकाती ने आमोस होक्स्टिन्स और अमेरिकी सफीर लीजा जॉनसन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर फायरबंदी निगरानी कमेटी के सरबराह जनरल जेस्पर जिफर्स भी मौजूद थे। होक्स्टिन ने कहा कि इजरायली फौज का इन्हिसाब जारी रहेगा और जल्द ही वो मुकम्मल तौर पर लुबनानी सरजमीन छोड़ देंगे। उन्होंने सदर मजलिस नबिल बरी और मिकाती के साथ हुई बातचीत को खुशगवार और बहुत ही सकारात्मक बताया है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास का ऐलान। हमास के लुबनान में नुमाइंदे अहमद अब्दुल हादी ने अल मायदीन को दिए अपने बयान में कहा कि हमास ने फायरबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहिदे में इस बात पर जोर दिया है कि जंग को मुकम्मल तौर पर सख्त किया जाए, गजा से मुकम्मल इन्हिसाब किया जाए और नाजरीन को उनके घर वापस लाया जाए। अब्दुल हादी ने कहा कि हमास ने काफी लचीलापन दिखाया है जिससे तमाम पेचीदा मसलों को हल करना आसान हो गया है। ये कदम फलस्तीनी अवाम की मुश्किल को खत्म करने की हमारी कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा है। गजा के इंतजाम के बारे में उन्होंने कहा कि मुआहिदे में यह तय हुआ है कि गजा के बाशिंदों के बीच से एक सिविल फलस्तीनी कमेटी बनाई जाएगी जो सरहदों, राहत कार्यों, तामीर इन नौ और बेघर लोगों की मदद के कामकाज को संभालेगी। अब्दुल हादी ने यह भी कहा कि अब गेंद नेतन्याहू के मैदान में है। तमाम शराइत पर इत्तफाक हो चुका है। अब यह उन पर है कि वो मुआहिदे पर दस्तखत करे या इसे नाकाम करे। तो नाजरीन, ये थी 7 बड़ी खबरें जो आज कुछ देर पहले घटित हुई हैं यमन, गजा, लेबनान के बीच में। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।